जय हिंद। कुछ दिनों पहले जयपुर में एक घटना हुई थी जिसमें कि पुलिस के द्वारा सेना के जवान की पिटाई की गई थी, जो कि ऑन सर्विस था और छुट्टी पे आया हुआ था। तो इसी बात को लेकर के पूर्व सैनिकों में गुस्सा व्याप्त था और पुलिस की क्या औकात है, एक पूर्व सैनिक ने क्या क्या बताया, सुनिए। जय हिंद। मैं जो कल जयपुर के अंदर पुलिसकर्मियों ने एक सैनिक के साथ में बर्बरता का व्यवहार किया है, उसकी घोर निंदा करता हूँ। मैं ही नहीं, सैनिक, तमाम सैनिक, समाज आप चाहे सेवानिवृत्त हो चाहे सेवारत हो, उनके तरफ से मैं घोर निंदा करता हूँ और इस प्रकार के कर्मियों को पुलिस से बर्खास्त की मांग करता हूँ। साथ ही जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे एमपी एमएलए हैं, उन सब से भी मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से एसी एक्ट लागू है, इस प्रकार से सैनिकों की सुरक्षा के लिए भी जो है कोई एक्ट लागू करें, क्योंकि हर जगह सैनिक की खाकी वर्दी और हरी वर्दी का नाम लेकर के हम तुम्हारे बाप हैं। अरे बाप कौन है ये तो पता चलेगा। मैं तो प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस प्रकार की हरकत करता है उसको सीआई ऑपरेशन के अंदर, फौज के अंडर भेदो कि बाप कौन है। जब आपदा आती है, जब कोई पीड़ा होती है देश को, जब तुम क्या करते हो, फौज को बुलाओ, फौज को बुलाओ। देखा आपने अभी वायनाड के अंदर क्यों नहीं वहां के पुलिसकर्मियों ने किया काम, क्यों जो है फौज को बुलाया गया? यही काम है तुम्हारा। अरे एक बर्बरता करना तुम्हारा यही काम है। तुम देश की सुरक्षा के लिए हो, पब्लिक की सुरक्षा के लिए हो, कानून की व्यवस्था के लिए हो, अनुशासन की व्यवस्था के लिए हो, संविधान की सुरक्षा के लिए हो, कानून की मान्यता करते हो। आप ही जब इस प्रकार की हरकत करोगे तो फिर क्या, कहां जाएगा देश? अरे इस प्रकार से अगर फौजी भी जो है करने लग जाएंगे तो क्या होगा देश का? देखा आपने बांग्लादेश में, देखा आपने पाकिस्तान में, फौज जो है संयम बरतती है। आपने देखा अभिनंदन को पाकिस्तान के अंदर गिर गया, लेकिन उसने किसी के ऊपर अपना हथियार नहीं उठाया। उसने देश की आन बान शान के लिए एक फौजी वर्दी के ऊपर दाग ना लगे कि निरहथियारियों पर एक फौजी ने हथियार उठाया। वो भी वहां पर हथियार उठा सकता था, पिस्टल था उसके पास में भी, लेकिन उसने संयम बरता और देश के लिए, कानून के लिए अपने कागजों को खा गया, सिक्योरिटी को खा गया, और तुम हमारे को खा रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे वर्दी के ऊपर, इस प्रकार से वर्दी पहनते हो। तुम तो जो है भीख मंगे हो, भीख मंगे वाली वर्दी पहनो, पुलिस की वर्दी को गंदी मत करो। इस प्रकार के पुलिसकर्मियों को मैं तो निवेदन करता हूं, जो हमारे अधिकारी हैं सेना के, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं और एमपी एमएलए से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हम इस प्रकार के कर्मियों को तुरंत से तुरंत बर्खास्त करें। इसको कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है इनको पुलिस के अंदर नौकरी करने का, क्योंकि ये जो है नौकरी करने लायक नहीं। इस प्रकार के जो कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, अरे क्यों गुंडों को पकड़ो, बदमाशों को पकड़ो, तुम्हारा काम है। क्या गलती किया उस सैनिक ने? बहुत धिक्कार है तुम्हारे के ऊपर, थूकता हूं मैं तुम्हारे ऊपर, इस प्रकार के आदमियों के ऊपर। और कल कर्नल साहब ने, राजवर्धन साहब ने जो काम किया, मैं सैल्यूट करता हूं साहब को कि आपने वर्दी के ऊपर घमंड किया है और एक फौजी के होने के नाते आपने अपना फौज सैनिक धर्म निभाया। हम पहले पूरा देश का आदमी सैनिक है, पूरा देश का आदमी सैनिक है, पूरा देश का आदमी, और एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा देश का? सोचा कभी किसी ने? तो मैं प्रार्थना करता हूं कि जो है इनको बर्खास्त किए। अगर नहीं हुआ तो फिर फौज मजबूर हो जाएगी। ये सेवानिवृत्त फौजी हैं, ये भी हो जाएंगे। अरे 1959 का किस्सा आपने सुना होगा, वहां का मुख्यमंत्री का लड़का क्या किया था, वो याद होगा आपको कहानी। मैं नहीं बताना चाहता वो कहानी। इस प्रकार की कार्रवाई आप लोग किया तो नेताओं तुम्हारी भी ये हालत हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, ये जो है गुंडे हो गए हैं, वर्दी के अंदर गुंडे हो गए हैं। ऐसे आदमी को धिक्कार करो, इनको भगाओ, इनको कोई जरूरत नहीं है। और जो है मैं तो ये प्रार्थना करूं, 5 साल हर कर्मी को, देश का किसी भी कर्मचारी का 5 साल के अंदर अग्निवीर की जगह भी इनको भेजो। 5 साल के अंदर सेना के अंदर रहेंगे, इनको पता चलेगा कि बाप कौन होता है। अरे बूढ़ा हो जाता है, लेकिन बूढ़ा फौजी नहीं होता है, वो मरने दब तक भी जो है फौजी कहलाता है। दीजिए कोई भी टैक्स हमारे को, हम सेवानिवृत्त हैं, दीजिए कोई टैक्स, स्पेशल टैक्स दीजिए, हम उसको करेंगे। दीजिए। मैं बोलता हूं कलेक्टर महोदयों से भी मैं निवेदन करता हूं, देश के तमाम कलेक्टरों से निवेदन करता हूं कि दीजिए कोई स्पेशल टैक्स हमारे को, सेवानिवृत्त सैनिक हम। धिक्कार है। और मेरे अधिकारियों, जग जाओ। आप लोगों में, हमें में जो ये दरार पड़ी हुई है, इस दरार को बंद कर दिए। आपकी इज्जत नहीं होगी, हम नहीं होंगे तो धिक्कारो इन लोगों को, निकालो सेना से। इस प्रकार के धिक्कार आदमी है जो कोई हक नहीं है इनको
पुलिस के अंदर नौकरी करने का धिक्कार है इनको वर्दी के ऊपर। तो सैनिक साथियों, मैं आपसे सबसे प्रार्थना करता हूं कि अपने अपने एमएलएज को, अपने अपने एमपीज को अपने ज्ञापन सौंपिए, और जो है मैं जो नेशनल हमारे अध्यक्ष हैं नेशनल जो सेवानिवृत्त सैनिकों के, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वो जो है डेट मुकर्रर करें और अपने अपने तहसील में पूरे देश के अंदर यह आगामा होना चाहिए कि एक सैनिक के साथ नहीं, पूरी वर्दी के साथ हुआ है, देश की सेना के साथ हुआ है, जो विश्व की सबसे तगड़ी सेना है। अरे तुमने क्या किया? हमने तो 90,000 सैनिक पाकिस्तान के पकड़ के लाए, तुमने क्या क्या पुलिस वालों ने? मैंने देखा था ब्लू स्टार के अंदर, मेरे साथ काम किया था पुलिस कर्मियों ने, उनको दस्त हो जाते थे, लेटरिन में भग जाते थे, छुप जाते थे जब कोई गाड़ी आती थी, तब भगो भगो भगो। मैं तुम्हारी देख रखा, तुम्हारा जिगर, हमारा जिगर को देखे, बहुत गुस्सा है मुझे। मैं क्या बोलूं, मैं मेरे पास में कोई गुस्से में शब्द नहीं निकल रहा है आपके इन्होंने इस प्रकार की हरकत के लिए। सैनिक साथियों, जग जाओ, इस प्रकार से जो देश का बट्टा गोल हो जाएगा। मत छोड़ो इनके ऊपर भरोसा, देश का गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत।